नमस्कार, इकोनॉमिक्स टू द पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक होगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी इन केस ऑफ वन कमोडिटी, यानी कि सीमांत उपयोगिता की सहायता से उपभोक्ता के संतुलन को फाइंड आउट करना। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता क्या है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यानी कि उपभोक्ता कहाँ पर संतुलित होता है, वो कहाँ पर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन को गेन करता है। सबसे पहले हम इसका मीनिंग देखेंगे। ए कंज्यूमर इज इन equilibrium when he allocates his given income to the purchase of different goods in a manner that his total satisfaction is maximized। यानी कि जो एक कंज्यूमर है वो इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में तब होता है जब वो अपनी गिवन इनकम को डिफरेंट गुड्स पर इस तरीके से खर्च करता है कि वो टोटल सेटिस्फेक्शन गेन कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन वो गेन कर सके। और अगर वो उस एलोकेशन को चेंज करता है अपनी इनकम के, तो उसका जो सेटिस्फेक्शन का लेवल होता है वो गिरना शुरू हो जाता है। यानी कि यहाँ पर अब क्वेश्चन क्या उठता है कि हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे कि हाउ मच ऑफ ए कमोडिटी ए कंज्यूमर बाय सो दैट ही मैक्सिमाइज ही सेटिस्फेक्शन एंड अटेन द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। यानी कि जो कंज्यूमर है वो किसी भी कमोडिटी की कितनी मात्रा खरीदे, कितनी क्वांटिटी खरीदे कि वो अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज कर सके और इक्विलिब्रियम के पॉइंट को गेन कर सके। यानी कि जो एक कंज्यूमर है वो पैसे लेकर बाजार गया, कुछ हम वन कमोडिटी की बात कर रहे हैं, तो मान के चलो कि वो कोई चीज़ खरीदने गया, तो यहाँ पर क्वेश्चन ये उठेगा कि वो बाजार जाकर उस कमोडिटी की कितनी मात्रा खरीदे कि वो अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज कर ले और इक्विलिब्रियम के पॉइंट को गेन कर ले। अब हम एक एग्जाम्पल लेंगे कि मान के चलो कि आप शादी में गए हैं, आपको भूख तो लगी ही होगी, तो आप गोलगप्पे की स्टॉल पर जाते हो और गोलगप्पे वाले भैया को बोलते हो कि हमें गोलगप्पे चाहिए। तो वो आपको गोलगप्पे देना शुरू कर देगा और आप यहाँ पर गोलगप्पे खाते रहोगे, जितना आपका मन करेगा उतने गोलगप्पे आप यहाँ पर खाओगे। यहाँ पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन की बात नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आपने वहाँ पर कुछ भी पे नहीं करना है, कोई पैसा आपने वहाँ पर नहीं देना है। तो जो मेन समस्या है, जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम कहाँ खड़ी होगी? जब आप मार्केट में जाओगे और मार्केट में जब आप पैसे देकर गोलगप्पे खाओगे, तब वहाँ पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात होगी कि अब हमने ये देखना है कि हमने कितने गोलगप्पे खाने हैं अपने पैसे से, कि जिससे हमारी जो सेटिस्फेक्शन का लेवल है वो मैक्सिमाइज हो सके। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि इक्विलिब्रियम होता क्या है। इक्विलिब्रियम क्या होता है कि जब भी हम एक एक्सपेक्टेड सेटिस्फेक्शन को लेकर चलते हैं, कि हम ये सोचकर बाज़ार निकले हैं कि जो मेरे पास, जो मान के चलो कि मेरे पास क्या है, 1 रुपये है, तो 1 रुपये जब मैं खर्च करूँगा तो मुझे कम से कम 4 यूटिल के बराबर सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए। यानी कि जब मैं 1 रुपये खर्च करूँ तो मुझे कम से कम 4 यूटिल के बराबर यूटिलिटी मिले, जिसे हम क्या कहते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कहते हैं। मींस मैंने घर, जो कंज्यूमर है उसने घर से ही सोच ली, अपनी मनी की वैल्यू सोच ली है कि जब वो 1 रुपये खर्च करेगा तो उसको 4 यूटिल के बराबर यूटिलिटी मिले। ये सबके लिए अलग अलग हो सकती है, क्योंकि मैंने अपनी जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी में जो बताया था, जो वीडियो बनाई थी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी होती क्या है, उसका लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो यहाँ पर हर किसी के लिए जो मनी की वैल्यू होती है वो अलग अलग होती है। आप यहाँ 5 यूटिल, 6 यूटिल, 7 यूटिल, वो आपकी मर्जी है कि आप यहाँ पर क्या लेना चाहते हैं। वो हर कंज्यूमर के लिए क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो यहाँ पर मैंने ये सोच लिया है कि जो मेरा 1 रुपये है, 1 रुपये की जो वैल्यू है वो कम से कम किसके बराबर है, 4 यूटिल्स के बराबर है। अब आती है एक्चुअल सेटिस्फेक्शन की बात। एक्चुअल सेटिस्फेक्शन यानी कि जो मुझे बाज़ार में जाकर मिलेगी, ये तो मैंने सोच ली है, मैं आशा एक एक्सपेक्ट करके जाऊंगी कि मुझे इतनी मिलनी चाहिए। लेकिन अब यहाँ पर बात होगी कि मुझे वहाँ पर बाज़ार में जाकर एक्चुअल सेटिस्फेक्शन कितनी मिलेगी। इसको हम कांस्टेंट मानकर चलेंगे कि ये कांस्टेंट है, इसमें कोई भी, अगर मैंने 1 रुपये की जो वैल्यू है वो 4 यूटिल मान ली है, एक्चुअली ये गिवन होगी, दी हुई होगी, तो यहाँ पर जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है वो कितनी है, 4 यूटिल्स है और ये गिवन है, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर जो एक्चुअल सेटिस्फेक्शन है, एक्चुअल सेटिस्फेक्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे,
जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, एक्स क्या है यहाँ पर कॉमोडिटी, एक्स का कंज्यूम करने के बाद हमें जो मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगी उसको हम उस कॉमोडिटी की प्राइस से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, मार्जिन वहाँ बाज़ार में जो हम कंज्यूम कर रहे हैं कॉमोडिटी, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इन टर्म्स ऑफ मनी आ जाएगी। यानी कि इसको हम क्या कहेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ मनी। हमने ऐसा क्यों किया, ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि देखिए जब आप बाज़ार जाओगे, आप गोलगप्पे खाओगे, आपको उस चीज़ के पैसे देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर अब मान के चलो कि एक गोलगप्पा क्या है, 1 रुपए का है, और जब आप बाज़ार गए तो गोलगप्पे वाले ने कहा कि मैं तो आपको 5 रुपए का एक गोलगप्पा दूंगा, और आपको भूख लगी हुई है, आपका मन भी है गोलगप्पे खाने का, तो आप उसके पास उसको कहोगे कि चलो ठीक है आप गोलगप्पे दे दो। तो हद करे आप कितने खा लोगे, 2 खाओगे, 3 खाओगे, आप ज़्यादा नहीं खाओगे। क्यों नहीं आप खाओगे, क्योंकि आपकी भूख तो शांत हो रही है, आपका मन तो सेटिस्फाई हो रहा है, आपको गोलगप्पा स्वाद लग रहा है। लेकिन अगर आप मनी की फॉर्म से देखोगे, मनी की तरफ से देखोगे, पैसे की तरफ से देखोगे, तो वहाँ पर आप सेटिस्फाई नहीं हो। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि आप यहाँ पर एक चीज़ के लिए ज़्यादा पैसे दे रहे हो, क्योंकि हमारी जो पैसा है, हमारी जो मनी है, उसकी कोई वैल्यू है। ये नहीं है कि अगर हमें कोई चीज़ अच्छी लग रही है तो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई कर रही है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रही है, तो ये नहीं होता कि हम उस चीज़ के लिए अपनी जेब ही खाली कर दें वहाँ पर कि नहीं ये तो चाहे जितनी मर्ज़ी महंगी मिले, मुझे तो ये बहुत स्वाद लगी है और मैं इसको खाऊँगा, चाहे मेरे सारा ही पर्स खाली हो जाए लेकिन मैं इसको खाऊँगा, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर हम जो एक्चुअल सेटिस्फैक्शन है, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी जो हमें मिलेगी इस कॉमोडिटी को कंज्यूम करने से, उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी को इन टर्म्स ऑफ मनी में कन्वर्ट करेंगे। और उसको कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, मार्जिनल जो एक्स कॉमोडिटी है उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है उसको हम उस कॉमोडिटी की प्राइस से डिवाइड करेंगे, और जो हमें ये प्राइस दी है एक्स कॉमोडिटी की, वो गिवन होगी, वो दी हुई होगी ऑलरेडी पहले ही। तो जो ये मार्जिनल यूटिलिटी है इसको क्यों कन्वर्ट किया गया है इन टर्म्स ऑफ मनी में, ताकि इसका और इसका कंपैरिजन किया जा सके, क्योंकि ये ऑलरेडी मैं जो मान के चली हूँ मार्जिनल यूटिलिटी को, वो मनी में मान के चली हूँ। तो यहाँ भी जो हमें मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगी उसको भी हम मनी में कन्वर्ट करेंगे, ताकि इन दोनों को क्या किया जाए, इन दोनों को कंपैरिजन किया जा सके। नेक्स्ट हम चलते हैं, हम एक यहाँ पर टेबल बनाएंगे, टेबल में आगे हम चलते हैं, यहाँ पर हम एक टेबल बनाएंगे। टेबल में हम क्या लेंगे, यूनिट्स ऑफ कॉमोडिटी लेंगे, यूनिट्स ऑफ कॉमोडिटी लेंगे, और यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी लेंगे, और यहाँ पर प्राइस लेंगे, और यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी लेंगे हम किसमें, इन टर्म्स ऑफ मनी में। एक बात याद रखनी है, जो हमारी एक्सपेक्टेड सेटिस्फैक्शन है, यानी कि MUM, वो क्या है, गिवन है और कांस्टेंट है, और हमने वो कितनी मानकर चले हैं हम, 4 यूटिल्स के बराबर। और मैंने आपको पहले भी बोल दिया है कि इस यहाँ पर जो प्राइस है उस कॉमोडिटी की वो भी गिवन होगी और कांस्टेंट होगी। कांस्टेंट यानी कि उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, और उसको भी हम क्या मानकर चलते हैं, 4 रुपीज़ मानकर चलते हैं कि जो एक्स कॉमोडिटी है उसका जो प्राइस है वो क्या है, 1 यूनिट का प्राइस क्या है, मतलब 4 है। तो अब आगे देखते हैं, यहाँ पर यूनिट ऑफ कॉमोडिटी हम क्या लेते हैं, एक्स लेते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि हम उसको किस में मेज़र करते हैं, यूटिल्स में करते हैं। प्राइस ऑफ कॉमोडिटी एक्स क्या है, 4 है, और मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी, इसके लिए हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है, इन टर्म्स ऑफ मनी में। इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कॉमोडिटी एक्स अपॉन प्राइस ऑफ कॉमोडिटी एक्स,
तो यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, x की हमने 4 यूनिट कंज्यूम की और इसको हम मानकर चलेंगे, जैसे पहला हमने कमोडिटी कंज्यूम की तो से 20 यूटिल के बराबर मार्जिनल यूटिलिटी मिली, फिर 18 के बराबर यूटिलिटी मिली, फिर 16 के बराबर यूटिलिटी मिली, फिर 10 के बराबर यूटिलिटी मिली। इसको हम कैसा दिखाएंगे, डिक्रीज़ होता दिखाएंगे, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में हमने पढ़ा था। अब यहाँ पर प्राइस क्या है, 4 ही रहेगी, वो कांस्टेंट है क्योंकि उसमें कोई भी चेंज नहीं आया। अब हमें क्या चाहिए, इस मार्जिनल यूटिलिटी को हमने किस में कन्वर्ट करना है, इन टर्म्स ऑफ मनी में, और ये उसका फॉर्मूला यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या आएगा, 20 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। 18 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 4.5 आएगा। 16 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। और 10 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आया, 2.4 आया। अब देखिए हम इसको, और यहाँ पर हमें इक्विलिब्रियम कहाँ पर मिलेगा, जहाँ पर हमारी जो एक्सपेक्टेड सेटिस्फेक्शन यानी कि जो हम सोच के एक्सपेक्ट करके चले हैं घर से, वो किसके बराबर हो, जो हमें एक्चुअल में गेन हुई है, यानी कि ये दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो एक्सपेक्टेड सेटिस्फेक्शन को हम मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी से शो करेंगे, और यहाँ पर हम एक्चुअल को किससे, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी x एंड प्राइस ऑफ कमोडिटी x। तो हम देखेंगे कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या है, हमारे पास 4 है, यानी कि हम सोच के, मेरी जो हमने कहा था कि हम जो मनी की जो वैल्यू होगी, मेरी मनी की जो वैल्यू होगी वो कितनी है, 4 है। यानी कि मैं बाहर जाकर जो पैसा खर्च करूँगी, जो मैं 1 रुपये खर्च करूँगी, उससे कम मुझे 4 यूटिल के बराबर तो यूटिलिटी मिले। अब एक्चुअल में हम यहाँ पर देखते हैं कि अब हम देखेंगे कि जब हमने पहली यूनिट कंज्यूम की है तो वहाँ पर जो मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी है, जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो कितना है, 5 है। सेकंड यूनिट पर क्या है, 4.5 है। तो ये दोनों लेवल कैसे हैं कि जितना हम सोच के चले थे 4 यूटिल के बराबर, लेकिन यहाँ हमें क्या मिल रहा है, उससे ज़्यादा, यानी कि यहाँ पर हमें गेन हो रहा है, हम ज़्यादा सेटिस्फेक्शन गेन कर रहे हैं। तो हम और यूनिट यहाँ पर कंज्यूम करते रहेंगे। हम कब तक कंज्यूम करेंगे, जब तक हम जितना सोचकर चले थे उतना हमें मिल नहीं जाता। तो यहाँ पर एक्स कमोडिटी की तीसरी यूनिट तक, थर्ड यूनिट तक हम इस कमोडिटी का कंज्यूम करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो हम एक्सपेक्टेड हमने सेटिस्फेक्शन रखी थी और जो हमने एक्चुअल में गेन की है वो दोनों क्या हैं, एक दूसरे के इक्वल हैं, एक दूसरे के बराबर हैं। तो यानी कि हम एक्स कमोडिटी की कितनी यूनिट्स कंज्यूम करेंगे, 3 यूनिट्स कंज्यूम करेंगे। अगर हम 4th यूनिट कंज्यूम करते हैं तो हमारा जो लेवल है यूटिलिटी का वो कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सेटिस्फेक्शन का लेवल है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सोच के हम 4 चले थे कि मेरी मनी की वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी, लेकिन यहाँ पर मैं कितना गेन कर रही हूँ, 2.5 होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, जो कंज्यूमर है वो लॉस में जाएगा। तो जो कंज्यूमर है वो अपना सेटिस्फेक्शन कहाँ गेन करेगा, 3rd यूनिट तक। तो इसको हम एक डायग्राम के जरिए भी दिखा सकते हैं, इसको हम एक डायग्राम से भी समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। OX OY, OX एक्सिस पर हम कमोडिटी X लेंगे, कमोडिटी X, और Y पर हम मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस ऑफ कमोडिटी X लेंगे। जो प्राइस है वो क्या है, कांस्टेंट है, दी हुई है, और वो कितनी है, 4। और ये क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X कमोडिटी, लेकिन किस में है वो, इन टर्म्स ऑफ मनी में। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो इस पॉइंट पर, जो ये ई पॉइंट है, इसको हम कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम
पॉइंट कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर वो कितनी यूनिट परचेज कर रहा है, 3 यूनिट। और यहाँ पर क्या है, जो एक्सपेक्टेड जो सेटिस्फेक्शन है वो एक्चुअल सेटिस्फेक्शन के इक्वल है, यानी कि जितना हमने अपने मनी की वैल्यू हम सोच कर गए थे उसके इक्वल हमें बाज़ार में हमें यूटिलिटी गेन हो रही है। और जो यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन कहता है कि पहले हम जब बाज़ार जाते हैं तो हम किसी भी कमोडिटी के लिए, एक्स कमोडिटी के लिए ये जो मनी देने की वो होते विलिंग होते हैं, लेकिन एक्चुअल में हमें इतनी मनी देनी पड़ती है। और जो हमारा ये वाला पोर्शन है ये कंज्यूमर सरप्लस कहलाता है, यानी कि जिसको हम हिंदी में उपभोक्ता की बचत कहेंगे। कि यहाँ पर हम विलिंग इतने थे देने के लिए, लेकिन एक्चुअल में हमें ये देना पड़ा, तो हमारी ये जो मनी है ये बच गई है। आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी और कंसेप्ट भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए, अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।